नमस्कार, मैं हूं अरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्डर इन 24 न्यूज़। अभी हम उपस्थित है सेक्टर 20 में आशियाना हेल्थ केयर के बीच में। आशियाना हेल्थ केयर एक ऐसा केंद्र है जिसके बीच में आकर आपकी कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको स्पाइन से रिलेटेड हो, चाहे आपको हार्ट से रिलेटेड हो, नी से रिलेटेड हो, शरीर की किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि आपको सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है। उसका डॉक्टर साहब यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं और आपको शर्तिया ये कहा जाता है कि आपको ऑपरेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रोग है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। आपका रोग वैसे ही बना रहता है। कुछ समय बाद के लिए तो आपको आराम मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो रोग दोबारा से जो है काफ़ी बड़ा बनकर उभर कर सामने आता है। लेकिन यदि कोई चाहता है कि उसका रोग जड़ से ख़त्म हो, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि आयुर्वेद के बीच में, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आयुर्वेद एक पद्धति है जिसके द्वारा अगर इलाज किया जाए तो रोग जड़ से ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक से भी समय जरूर लगता है, लेकिन रोग जो है जड़ से ख़त्म होता है। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर दीपक जी हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि किस पद्धति के द्वारा इलाज करते हैं कि ये रोग को जड़ से खत्म कर देते हैं। ये डॉक्टर साहब का दावा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने सुना है और काफ़ी आपकी यहाँ पे प्रसिद्धि भी है इस एरिया के बीच में, हम लोगों से पूछने के बाद, जानने के बाद, सर्वे करने के बाद ही यहाँ पर आए हैं कि आपके यहाँ जो भी पेशेंट आता है, आपके पास ऐसा क्या चमत्कारी तरीका है कि उसको आप बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। और उसको बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जिनको डॉक्टरों को ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था, हार्ट के लिए, स्पाइन के लिए, घुटनों के लिए, तो आपने जो उनको ट्रीटमेंट दिया तो उसके बाद उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। आज हम ज़्यादा विषयों पे बात ना करके सिर्फ हम बात करेंगे स्पाइन के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो डॉक्टर साहब बड़ा लंबा चला जाएगा वीडियो। हमारे दर्शकों को पूरा उसका लाभ भी नहीं मिल पाएगा, आप भी उसको पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे। तो सर, ये जो स्पाइन का जो होता है, अगर जैसे जरा इससे भी इंजरी हो जाती है, लोगों को दर्द होता है, जो कि आजकल आम बात है, लोगों का रहना सहना और खाना पीना इस तरीके से हो गया है, तो कैसे इलाज करते हैं कि उनको सर्जरी नहीं करवानी पड़ती? देखिए सर, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, आजकल के समय में जो आज की न्यू युवा है, इनका क्या है कि गलत पोस्चर में सोना, बैठना, गलत तरीके से मोबाइल का यूज करना, जिस पोस्चर में उसी में घंटे तक वो बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो उससे पोस्चर खराब होता है। पोस्चर खराब होने से सारी चीजें जो आती हैं स्पाइन पे आती हैं। देखिए क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइन, जब हमारा शरीर बनता है, एक बच्चे का निर्माण होता है भ्रूण के अंदर, तो सबसे पहले ब्रेन और स्पाइन ही बनता है। अब जब किसी का ब्रेन अगर किसी का बिजी है किसी काम में, तो उस समय में हमारा स्पाइन काम कर रहा होता है। हाँ जी, ठीक है ना। जिस टाइम ब्रेन अगर बिजी है किसी काम में, तो स्पाइन उस टाइम काम कर रहा होता है हमारी बॉडी के लिए कि फटाफट तुम जाओ वहां पे काम पे लग जाओ। तो जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि हमारे स्पाइन का मेन रोल क्या है कि बॉडी में प्रॉपर तरीके से एक सेंसर का काम करना। जैसे कि सपोज करिए कि आपको अगर यूरिन का प्रेशर है, तो यूरिन के बारे में ब्रेन को कौन मैसेज देगा? वो स्पाइन का काम होता है। अच्छा। अगर स्टूल का प्रेशर है किसी को, ब्रेन को कौन मैसेज देगा? स्पाइन देगा। अच्छा। क्योंकि 31 नर्व लेफ्ट और राइट, 62 नर्व ऐसे हैं जो हमारे ऑर्गन में गए हुए हैं सारे, वो वहां से स्पाइन से ही, थोरेसिक एरिया का। तो ये बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आज के समय में अगर किसी को स्लिप डिस्क हो गया, या स्लिप डिस्क होने के बाद क्या हो, नर्व कंप्रेस हो गया, अब पैरों में दर्द हो गया। पैर में दर्द होने से क्या हुआ कि वो पैर सूखने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है, लोग सीधा सर्जरी के लिए चले जाते हैं। जैसे मैम बैठी हुई है सर्जरी करवा के, लेकिन आज भी प्रॉब्लम है उनको। अब क्या होगा? अब सोचती है कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ठीक हो सकती है अभी भी। अब सर्जरी से बचा जा सकता है। आज के समय में हमारा जो कायरोप्रैक्टिक प्रोग्राम है, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, न्यूरोथेरेपी देते हैं, कपिंग देते हैं, एक्यूपंक्चर देते हैं, हिजामा थेरेपी देते हैं। ये सारी पद्धति जो है, ये समझिए आज की पद्धति नहीं है, ये 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है, केवल उसको नए रूप में दे दिया गया है। पहले लोग सिंह ही किया करते थे, पशु के सिंह से, हिरन के सिंह से, वो ऐसे करके लगाते थे, उसको कट मार के, और वो मुंह से खींचते थे। हम लोग देखिए अब नए डॉक्टर हैं, तो हम मुंह से नहीं खींचेंगे, उसके लिए एक्यूपमेंट्स आ गए हैं। अब एक्यूपमेंट्स आ गए हैं। हमें बुरा भी लगेगा कि किसी के ब्लड के संपर्क में हम मुंह लगा रहे हैं।
तो पहले ऐसा कोई इतना ज्यादा बीमारी नहीं होता था, आजकल के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमें बहुत अजीब लगेगा। अब इक्विपमेंट्स आ गए, उससे हम सेक्शन करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लोगों को। नी की प्रॉब्लम में लोग नी जो है आजकल जो है जैसे कि रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नी का मेनिस्कस हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, उसकी कमी के कारण क्या होता है, स्पेस खत्म हो जाता है, जुड़ने लग जाता है नी, क्योंकि खान पान लोगों का ऐसा नहीं है कि वो मेनिस्कस जो है वो बना रहे रेगुलर के लिए, वो कुशन का काम करता है हमारे घुटने में। अब वो जब ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा, आपके नी में पेन होना शुरू हो जाएगा। जब आप जीने पे चढ़ेंगे तो उस समय में दर्द होना, क्योंकि इसके अंदर जो साथ में लिगामेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे ACL, PCL, MCL लिगामेंट होते हैं आसपास के, वो वीक होने लग जाते हैं। फिर बात करते हैं हम एवियन प्रॉब्लम की। आज के डेट में क्या है कि लोगों को बहुत ज्यादा एवियन प्रॉब्लम हो रहा है, ऑस्कुलर निक्रोसिस। इसमें हेड ऑफ फीमर जो हमारी सबसे बड़ी बोन है, मतलब हमारे पैर की सबसे बड़ी बोन है, पूरी बॉडी में बड़ी बोन है वो, जिसको बोलते हैं फीमर बोन। फीमर बोन के हेड पॉइंट पे, जैसे कि हेड ऑफ फीमर, यहाँ पे गलना शुरू हो जाता है ये, और ये गलने के कारण क्या होता है कि ये लोगों को छोटा होने लग जाता है पैर। जब पैर छोटा होने लगेगा तो क्या होगा, लोग अजीब तरीके से चलेंगे, मतलब थोड़ा सा लड़खड़ाने लग जाएंगे, लोगों को चला नहीं जाता है। हम इसको क्या करते हैं, दोबारा से इस बोन को दोबारा से हम रीजनरेट करेंगे। ऐसा ट्रीटमेंट हमारे पास अपना ऐसा टेक्निक है। ऐसा डॉक्टर साहब पॉसिबल हो पाता है क्या? ऐसा पॉसिबल है सर। अच्छा। इसको बोलते हैं हम लोग PRP थेरेपी, रिच प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा रिच प्लाज्मा थेरेपी, प्लेटलेट्स, इससे किया जा सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि सर यहाँ पर जो है सर्कुलेशन, हम जो बोन के अंदर सर्कुलेशन बंद हो गया है, सप्लाई बंद हो गया है, उसे हम चालू करेंगे। अच्छा। किसी की बॉडी में मान लीजिए ब्लड ही नहीं है, आपके बॉडी में ब्लड चाहिए, कितना चाहिए आपके शरीर में, कम से कम मुझे 4 से 5 लीटर ब्लड चाहिए। अब आप 2.5 लीटर लेके घूम रहे हो, क्या होगा, नेचुरल ब्लड जो पूरा मिलेगा नहीं। 72,864 नसें हमारे शरीर में, कहां जाएगा वो, सप्लाई हो नहीं पाएगा। तो वो क्या होगा कि बोन टूटना शुरू हो जाएगा, वहां से निक्रोसिस मतलब गलना शुरू हो गया, घिसना शुरू हो गया। तो लोग कहते हैं कि अब तो भाई लोहे का वो लगवाना पड़ेगा, इसमें रॉड लगाना पड़ेगी, बॉल लगवाना पड़ेगा, जाते हैं लोग। लेकिन हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आए जिनका मैंने ट्रीटमेंट कर दिया और आज वो बिल्कुल ठीक हो गए, बॉल दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में हर चीज रोज बनता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र डेली बनता है। जब इस प्रक्रिया से हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो चीजें दोबारा से बननी शुरू हो जाएंगी। जब रोज बनना ही है अस्थि तो बनेगा, बस उसका ट्रीटमेंट करने का तरीका होना चाहिए कि कैसे करें जो बोन बने दोबारा से। डॉक्टर साहब, इसके लिए जो खान पान भी बदलना पड़ता है, बहुत जरूरी है बदलना। अच्छा। लोग आजकल खा कह रहे हैं, सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं, फिर नाश्ते का पता नहीं कब करेंगे, खाने का ही पता नहीं है कब करेंगे, दिन भर एसिडिक फूड खा रहे हैं, अल्कलाइन तो जीवन से खत्म ही सा हो गया है, फाइबर है रह नहीं गया। क्योंकि जो गेहूं पिसवाते हैं वो मतलब चक्की से पिसवाते हैं या पैकेट वाला लाते हैं, पैकेट वाले में आप भूसी देखो, चोकर है ही नहीं, तो फाइबर कहाँ गया आपके खाने से। जब फाइबर नहीं रहेगा तो जो शरीर की गंदगी को बाहर निकालने वाली चीज होती है वो फाइबर ही होता है, वो जब है ही नहीं तो कहां से गंदगी को बाहर ले जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मतलब आपका कहना ये है कि जितना जो भी रोग है आज के, जो लोगों में जो रोग हो रहे हैं, इसका खान पान जो है इसका सबसे बड़ा कारण है। अगर हम खान पान में सुधार ले आए तो हमारे जो 90% रोग जो है वो खत्म हो सकते हैं। सारे रोगों का एक ही कारण है, लाइफ स्टाइल। लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बेकार हो चुका है। जब तक रात को नेट खत्म नहीं होता 2 GB सोते नहीं है। 11 से 3 बजे तक हमारे खाने का जो आप भोजन करते हैं दिन में, रात का भोजन करते हैं, 11 बजे से 3 बजे तक समय होता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देना, आपके बालों को न्यूट्रिशन देना, आपके आंखों को कौन सी विटामिन चाहिए, आपके टीथ को कौन सी विटामिन चाहिए, आपके बोन को कौन सी विटामिन चाहिए। जब वो 11 से 3 बजे का समय है उसका, अब एक बात बताइए कि जब 11 बजे 12 बजे आप खाना खा रहे हैं और उसका 11 बजे से 3 बजे तक समय था न्यूट्रिशन देना, तो रियल समय क्या होना चाहिए खाना खाने का, लोगों को पता ही नहीं है कब खाना चाहिए कि 11 से 3 बजे तक न्यूट्रिशन बॉडी को मिले। तो जब न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो वो बोन है, स्किन है या बाल है तो जल्दी गिरेंगे ही, वो तो आंखों की रोशनी कम होगी, ब्लड में क्लोड की जो सिस्टम है वो बढ़ता जा रहा है लोगों में, ब्लड गाढ़ा होने की जो दवाइयां खूब बिक रही है मार्केट में, ब्लड पतला करो, इकोस्प्रिन है, ये है एलोपैथिक, बहुत सारी दवाइयां बिक रही हैं, बिक्री बढ़ गई।
तो क्या है ये सब सर? ये लाइफ स्टाइल का देन है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो सर जैसे जो हमारे दर्शक अभी आपको देख रहे हैं और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जब तक हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, अपना सोने का समय चेंज नहीं करेंगे, अपना जैसे जो आपने कहा कि लोग अक्सर जो आजकल सबसे बड़ी जो बीमारी हो गई है मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर हम तब तक लगे रहते हैं जब तक डाटा खत्म नहीं हो जाता, नेट खत्म नहीं हो जाता है ना। और आज कहा जाता है कि चाहे कुछ भी खराब हो जाए लेकिन मोबाइल खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरा समय तो शायद कट जाएगा लेकिन अगर मोबाइल खराब हो गया तो समय नहीं कटेगा। तो जो हमारी जो जनरेशन इसको देख रही है, जो पीढ़ी देख रही है, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना ज़रूरत हो मोबाइल का उतना ही यूज़ करें, फिर उसको दूर रख दें, अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा हम रेडिएशन के संपर्क में रहेंगे, जैसे कंप्यूटर है या लैपटॉप है या टीवी है या फ्रिज है, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब के अंदर रेडिएशन है सर, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें चल रही हैं इलेक्ट्रिक से चल रही है। तो हम जब रेडिएशन के संपर्क में रहेंगे तो क्या कैंसर हमारे पास आएगा? नहीं आएगा, आएगा ही आएगा सर। रेडिएशन के पास रहना ही है, तो ऐसा क्या करें कि हम उन चीजों से बच सकें। तो हमारे पास जब कोई भी व्यक्ति अगर कॉल करते हैं तो हम उनको एक सिस्टम देते हैं कि आपको इस तरह से अगर आप चलते हैं, इस डाइट को फॉलो करते हैं तो इन चीजों से बच सकते हैं। और कुछ हमारे पास एडवांस सिस्टम भी ऐसा है कि उन चीजों के ऊपर यूज करके लोग बच सकते हैं इन चीजों से। अभी देखिए डॉक्टर साहब ने हमारे को बड़े अच्छे तरीके से बताया कि स्पाइन की बीमारी क्यों होती है, उससे क्या इलाज, कैसे हम उसको कर सकते हैं, कैसे हम खान पान से इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, कैसे हम नी की सर्जरी से बच सकते हैं, कैसे हम स्पाइन की सर्जरी से बच सकते हैं। अगले एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे किसी और विषय के ऊपर।